Hello students, how are you all? Today we are going to start our exercise number 2, polynomials. तो पॉलिनोमियल्स आप 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ छोटी छोटी सी बातें उनको समझ लेते हैं। जैसे देखो सबसे पहले हम समझते हैं क्या, टर्म समझते हैं। क्या समझते हैं? टर्म। देखो टर्म को हम एलजेब्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक फंक्शन। जैसे देखो कोई भी एक है, अपन लिख लेते हैं क्या, 2x। क्या लिख लिया? 2x। तो देखो ये जो x है ये तो अपने पास क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। और ये अपने पास क्या है? ये अपने पास कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। इसे कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। और ये है अपने पास वेरिएबल। ठीक है, ये है एक कोफिशिएंट और ये है एक वेरिएबल। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और ये एक टर्म है। क्या है? टर्म। ठीक है, तो देखो ये तो कांस्टेंट टर्म होती है, इसकी तो ये कांस्टेंट है ना, तो इसकी तो वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन ये जो यहाँ x है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, x, y, z, a, b, c, d, है ना, a से लेकर z तक कोई भी नंबर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल है। और जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है वो क्या होता है? वो होता है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट। क्या होता है? कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखो आपने 8th क्लास में छोटी छोटी सी चीज़ें सीखी होंगी। जैसे क्या है अपने पास? 1 वेरिएबल है। क्या है? पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल्स समझते हैं क्या है। देखो ये अगर ऐसा एक नंबर है ना, तो ये तो एक सिंगल वेरिएबल है। क्या है? सिंगल टर्म है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स जो होता है ना, वो सिंगल से लेकर डबल, 3 वाली, 4, 5 जितने भी नंबर है, जैसे हमारे पास मान लो हम ऐसे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, है ना, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल फॉर्म है। क्या है? पॉलिनोमियल फॉर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ ये तो है 2 तो है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, 3 है x का कोएफिशिएंट, और 5 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। देखो अगर अपने पास एक वेरिएबल वाला जो होता है, जिसमें क्या होता है? सिंगल वेरिएबल, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। होने को तो ये भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर सिंगल मोन देखो अपने पास है मोनो, तो ये जो मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। ऐसे ही होता है अपने पास बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है डबल। जैसे देखो अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो जैसे मान लो अपने पास है 3x, तो ये कैसा है? मोनोमियल। अब हम बाइनोमियल की बात करें तो जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस x, क्या हो गया अपने पास? बाइनोमियल हो गया। अगर हम बात करें ट्रिनोमियल, ट्रोनिमियल, ट्रिनो का मतलब क्या होता है? 3। जैसे बाइनो का देखो, मोनो का मतलब सिंगल, बाइनो का मतलब डबल, और ट्रिनो का मतलब होता है ट्रिपल। तो जैसे इसमें कोई भी एक वेरिएबल, जैसे अभी हमने लिखा, कोई भी लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 2। ठीक है, फिर इसके आगे के जितने भी हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल मोर देन 3। मोर देन 3 से। वैसे बोलने को तो इनको भी हम क्या पॉलिनोमियल हैं, ये भी होने को तो, है ना, लेकिन इनके नाम हैं अपने पास के, मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्रिनोमियल है, ये क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल यानी मोर देन 3 या सेकंड वाले को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट इसमें है वो है अपने पास सेम ऐसे ये नाम है, बस इसमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्या है अपने पास? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। देखो 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो जितने भी क्या हैं, सिंपल है, 1 वेरिएबल है, तो इसका मतलब अपने पास क्या होगा? 1 ही वेरिएबल होगा। ठीक है,
देखो जैसे देखो 2x है या फिर माइनस का x है या -1/2x है या 1/2x है, ठीक है। तो देखो केवल सब में क्या है, 1 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल नहीं है, ये 1 ही वेरिएबल है। 2 वेरिएबल कब बनता है, जैसे ऐसा होता -1/2x प्लस में कोई भी एक नंबर 2, 3, 4, 5 कुछ भी होता, तब ये क्या बन जाता, ये डबल वेरिएबल वाला बन जाता, सिंगल वेरिएबल का नहीं होता, फिर ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल बन जाता, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल 1 ही वेरिएबल हो, है ना। देखो यहाँ केवल सिंगल 1 वेरिएबल है, उसका एक कोफिशिएंट है, तो ये एक ही टर्म है ना, एक ही वेरिएबल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, 1 वेरिएबल, जब तक उनमें कोई एक और ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हो, तो क्या होता है, 1 वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखो ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म constant x, now suppose we want to write an express which is constant into variable, we do know that the constant in such case we write constant a b c, so the expression will be ax से क्या बोला जाएगा इसको, सिंगल वेरिएबल, क्या बोला जाएगा, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो देखो ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज कोएफिशिएंट, क्या होती है, कोएफिशिएंट, यानी कि हर एक जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ना, वो एक अपना कोएफिशिएंट रखती है, क्या रखती है, कोएफिशिएंट। देखो कोएफिशिएंट का मतलब मैंने अभी भी बताया था ना, जैसे 2x है, तो ये जो 2 है ना, ये क्या है, x का कोएफिशिएंट है। अब देखो यहाँ क्या है, ये -x है ना, तो इसमें जो -1 है वो क्या है, x का कोएफिशिएंट है। ऐसे ही यहाँ ये -1/2 क्या है, x का कोएफिशिएंट, वो 1/2 क्या है, x का कोएफिशिएंट। अगर सिंगल x भी होता तो इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1, क्या होता है, 1, ठीक है ना। तो हर एक जो पॉलिनोमियल में टर्म होती है, वेरिएबल होता है, वो अपना एक कोएफिशिएंट रखता है, कोएफिशिएंट यानी जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -1 के साथ, ये -1/2 के साथ, ये 1/2 के साथ, तो ये क्या है, कोएफिशिएंट है। तो जैसे देखो मैं एक पॉलिनोमियल फॉर्म लिखता हूँ, पॉलिनोमियल फॉर्म 2x² + 3x + 5, तो देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यहाँ x² है और यहाँ x है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट है 2, सेम x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है 3, क्या है, 3। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है ना, वैसे इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं ज़्यादा, हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वो बिल्कुल ईजी है ना। अब ये नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, तो इसमें क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा दे दी गया है ना, और जो अपनी है मैथमेटिकली थोड़ा कम है। तो जब भी हम मैथमेटिकली करेंगे ना, तो ये थ्योरेटिकल जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें नेक्स्ट जो है वो है अपने पास डिग्री, क्या है, डिग्री। तो देखो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखो डिग्री फाइंड करना बिल्कुल इजी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब पता है क्या होता है, अगर हमें कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है ना, चाहे वो कैसा हो, मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्रिनोमियल हो, या फिर वो कैसा हो और भी ज़्यादा कितना ही हो, तो देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल्स में जो सबसे बड़ी पावर होती है, ग्रेटेस्ट पावर, क्या है, ग्रेटेस्ट पावर। जैसे देखो मैं एक नंबर लिखता हूं, क्या, 2x3, ठीक है। तो यहां जो डिग्री है ना वो क्या है, 3 है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2x + 4x² + 3x6 + 4, ठीक है। तो इसकी अगर हमें डिग्री फाइंड करनी है तो देखो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 6, तो डिग्री अपने पास क्या हो जाएगी, 6। और देखो पॉलिनोमियल को लिखने का सही तरीका जैसे हमें इस फॉर्म में दी गई है, तो हम पता है कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल्स को, जो सबसे बड़ी पावर होती है ना वो सबसे पहले लिखी जाती है। जैसे सबसे बड़ी पावर है 3x6, उसके बाद में है +4x
स्क्वायर, उसके बाद में है प्लस 2x और प्लस में 4 और यहाँ डिग्री अपने पास 6। अगर कोई एक नंबर है 2, क्या है 2, और बोला जाए केवल कोई इसके साथ क्या नहीं है अपने पास, वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? देखो इसकी डिग्री क्या होगी, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x की पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो देखो 2 × 1 क्या होता है, 2 ही होता है। क्या होता है 2। तो 2 के साथ हम x की पावर 0 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। और x की हाईएस्ट पावर क्या है 0, तो इसका क्या होती है डिग्री 0। यानी कोई भी एक कांस्टेंट टर्म 2 हो, 5 हो, 3 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, या कोई भी एक नंबर जो है ना उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। क्या होती है 0। ठीक है। इसमें अब देखो जैसे इसमें अपन एक एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स बिलोंग। तो डिग्री फाइंड करनी है। एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट, अपने पास फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट का फर्स्ट है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। सेकंड है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y8। 3 अपने पास है 2, क्या है 2, और हमें क्या फाइंड करनी है, डिग्रीज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डिग्री। तो देखो डिग्री फाइंड करना बिल्कुल आसान है, मैंने अभी भी बताया था। सबसे बड़ी पावर जो है वो क्या है, डिग्री। देखो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 5, तो यहाँ अपने पास डिग्री क्या आ गई, अपने पास डिग्री आ गई 5। यहाँ देखो सबसे बड़ी पावर क्या है 8, तो यहाँ अपने पास डिग्री क्या आ गई 8, और यहाँ अपने पास 2 है केवल, तो मैंने अभी भी बताया था जब कोई वेरिएबल ना हो उसकी डिग्री क्या होती है 0। तो यहाँ है डिग्री 5। रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 5। ऐसे ही यहाँ बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 8। और यहाँ हमें पता है कि कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। क्या होती है 0। तो ये है अपना क्या, डिग्री फाइंड करना। क्या फाइंड करना, डिग्री फाइंड करना। ठीक है। इसमें और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं जो बताने लायक हो। तो कोफिशिएंट लिखने हैं, इसमें डिग्री फाइंड करनी है। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, क्लासिफाई द लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे सब कुछ। ठीक है ना। तो यही है इसमें इम्पोर्टेंट कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो डिग्री जो सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है। और कोफिशिएंट आप सबको पता है, जो जिस वेरिएबल के साथ होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है ना। तो कोफिशिएंट और डिग्री फाइंड करना आप सीख गए होंगे। ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही है और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही।